सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीरू रेडी हैं आप सबके लिए। ये क्या पेज उठाया था आपने? क्या पन्ने में लिख के लाया आज स्टॉक्स? नहीं है, ये तो है ही, लेकिन थोड़ी बहुत और चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बतानी पड़ती है ना। हाँ नहीं, मैं भी एक डायरी वैसे मेंटेन करता हूँ, कुछ सब कुछ लिखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आइडिया है बेसिकली शो में हम लोग 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट, 20 बहुत होते हैं, 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो एटलीस्ट कल की क्लोजिंग के बाद से या फिर ओवरनाइट जिस तरह के संकेत वगैरह आ रहे हैं उनको देखते हुए आज शायद रडार पे रखे जा सकते हैं। ट्रेड वेट के समीकरण, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। लेकिन पहले मूड दिखा देता हूं, उसके बाद चर्चा कर लेंगे मार्केट कैसा पोजीशन है। मूड ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट सी लेकिन हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे ऐसा दिखा रहा है। कल दरअसल 6 दिन की पिटाई के बाद रिकवरी अच्छी रही, पर उसके बाद फर्दर लेग्स हैं उस रिकवरी के, उस पे सवालिया निशान है। अपने लिए पिच पे कुछ चीजें, पिच दिखा दीजिएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट पिच पे कुछ खास चीजें हैं। एक तो एफआईआईज की तगड़ी सेलिंग हो रही थी, बढ़ गई थी क्योंकि वो चाइना फैक्टर आ गया था। चीन इंडिया कंपैरिजंस ड्रॉ होना शुरू हो गए थे और चाइना आउट परफॉर्म कर रहा था स्टिमुलस के चलते, तो ऐसा लगा यहां से पैसा निकाल के हॉट मनी वहां जा रहा है। कल एक अच्छी चीज हुई, फाइनली हैंग सेंग तगड़ा पिटा कल, और जब शंघाई खुला तो ऊपर से काफी ठंडा पड़ा क्योंकि कल डिसअपॉइंटमेंट आया है वहां पे अब फर्दर स्टिमुलस रिलेटेड, तो वो एक अच्छी बात है अपने लिए बाय द वे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्रूड, हालांकि कल सेशन खुलते खुलते क्रूड कूल ऑफ होना शुरू हुआ था, वो और कूल ऑफ हो गया है और प्रॉफिट टेकिंग क्रूड में आ गई। $78 या उससे नीचे के शेड्स थे आज सुबह, वो 81 वाला $3 $4 कूल ऑफ हो गया है। आज हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। इजराइल का कोई सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन नहीं हुआ है, शायद ये सब रीजंस होंगे जो क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। हाँ, वो सोना वोना ठंडा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब वो इतनी सॉलिड जॉब्स रिपोर्ट के बाद अब कंफ्यूजन हो गया यार कि यूएस में बाकी एग्रेसिव रेट्स में कटौती आएगी, अब थोड़ा सा धीमा पड़ेगा फेड की। इकॉनमी तो सॉलिड है, ज्यादा रेट कट की शायद जरूरत ना पड़े, लेबर मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। वो डेटा पॉइंट देखते चलेंगे, जब वो बैठक आने वाली होगी उससे पहले समझना जरूरी होगा। अभी तो ये नॉइज चलती रहेंगी क्योंकि इतने सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस आ रही हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस का सेशन भी कल बढ़िया हुआ था। अपने यहां एक 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आनी है, लार्जली एक्सपेक्टेड है, कुछ होगा नहीं, स्टेटस को होगा, पर कमेंट्री और स्टैंस में बदलाव, ये दो चीजें बाजार क्लोजली वॉच आउट करेगा। लेकिन वीरू, कल का सेशन तो ठीक ठाक रहा, हम 25,000 के ऊपर का क्लोज भी डिलीवर कर पाए थे, पर उसके बाद शाम को जाके वो डेटा पढ़ने में उतना मजा आया कि नहीं आया? नहीं, देखिए आशीष, किसी भी रिकवरी के लिए एक दिन का पुल बैक तो चाहिए होता है। वो रिक्वायर आई थिंक रिकवरी मार्केट ने दी, अच्छी बात है। और कल इवेंट्स भी हमारे साथ चलते चले गए। आई मीन 8 से लेकर जो लगभग 1 बजे तक की डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सब हमारे हक में था। बट अगर स्ट्रेंथ को आना है तो उसके थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं, और वो हैं लगभग 25,054, जिस एवरेज का मैं कल भी जिक्र कर रहा था। आशीष, आपने 5 दिन में क्या क्या तोड़ा? आपने 26 तोड़ा, 10 डे में तोड़ा, आपने 25,500 तोड़ा, आपने 10 डे में तोड़ा, आपने 25,000 तोड़ा, आपने 20 डे में तोड़ा, आपने ऑलमोस्ट 24,700 तक का सफर तय किया, आपने 50 डे में भी तोड़ा। आपको एटलीस्ट एक बड़े एवरेज को रीगेन करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट एक बड़े पुट राइटर के जोन को कन्विक्शन के साथ रीगेन करना पड़ेगा। तो 25,000 आपने रीगेन कर लिया, दैट्स गुड, बट 25,054, 25,131 ये ट्रैजेक्टरी अगर आप पार करते हैं आशीष, तो 50 डेमा का थ्रेशोल्ड पॉइंट आपको कम से कम नहीं तो 10-20 डेमा की रेंज में ले जाएगा, जो कि प्लेस्ड है 25,350 के आसपास। तो हमारे पास अभी 350 पॉइंट का जो विंडो है, ये डिपेंड करेगा हम कैसे 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करते हैं, जो कि 25,054, 25,100 पे है। आशीष, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल है, बड़े कॉलराइटर्स भी हैं, तो हमें वाकई इस जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा, तभी अच्छे मूव आएंगे। और एक और चीज़ आशीष, IT फार्मा 2 पॉकेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी कल, 4 ठीक करी आशीष। बहुत बढ़िया। चलिए, ये है आज सेशन। कल के ओवरनाइट हैंडओवर हो, डेटा पॉइंट्स हो, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, देखते हैं स्क्रीन कैसा बिहेव करती है। लेकिन आज के जो स्टॉक्स रडार पर रखने, उसमें पहला तो मैंने रखा है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज।
कल बाजार बंद होते से ही अपडेट आया, मेरे ख्याल से 4 बजे से पहले आ गया था। इसकी एक होली ओन सब्सिडरी है ओरिजिन ऑन्कोलॉजी। उसने कहा है कि वो क्लिनिकल स्टेज बायोटेक पे फोकस कर रहे थे। एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं फेज 1 स्टडी जो ये इंडिया में कंडक्ट कर रहे थे फॉर मल्टीपल माइलोमा। खबर अच्छी है, हालांकि फेज 1 रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो और भी टेस्ट होंगे। मल्टीपल मायोमा मतलब बेसिकली ये लोग कह रहे हैं एक बढ़िया ब्रेक थ्रू हमने अचीव कर लिया है ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छी खबर है इनकी यूनिट की तरफ से, लेट्स सी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज इन ग्रीन रख रहा हूं इस स्टॉक को। टॉरेंट पावर, इन्होंने कहा 2 LOA मतलब लेटर ऑफ अवार्ड, इनके हाथ में चिट्ठी आ गई। 2000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। एनुअल रेवेन्यू उन प्रोजेक्ट्स का होगा 1680 करोड़। ग्रीन रखते हैं, बट ऑब्वियस है खबर अच्छी। तीसरा SKF इंडिया, वो एब्रेसिव्स बेयरिंग्स वाला। अब इसकी खबर पता थी, बोर्ड से मंजूर। खबर क्या पता थी? एक बोर्ड की सब कमेटी ने मंजूरी दी थी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को, जो कल कंपनी के बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिसे बोर्ड ने हामी भर दी है। डीमर्जर अपने इंडस्ट्रियल बिजनेस का करेगी, मतलब अपने करंट बिजनेस से इंडस्ट्रियल कारोबार को डीमर्ज करा जाएगा। तो आमतौर पे ये माना जाता है इस तरह की एक्सरसाइजेज वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन होता है, इसीलिए मैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद इस डीमर्जर के इसे ग्रीन रखता हूं। वैसे साल के हाईस, ये तो डे हाई है, साल के हाई से अच्छा खासा करेक्टेड ये स्टॉक दिख भी रहा है। 3 स्टॉक्स वीरू, तीनों इन ग्रीन, लेकिन खबरों रिलेटेड ग्रीन है। जी हाँ, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ आशीष एक ऐसे स्पेस पे जहाँ पे मेरा कन्विक्शन है। कल सॉफ्टनेस IT में थी, हम बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये 2 स्टॉक्स चले। कोफोर्ज को लेके आइए। मैं पिछले 10 दिन से आई थिंक इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, 2-3 बार मैंने टीम में इंक्लूड किया। कल भी डिप आया, लेकिन 10 डेमा पे वो डिप एब्जॉर्ब हो गया। डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। बात यह है कि कन्विक्शन तब तक रहेगा जब तक पुट राइटर्स है। ये इंस्टीट्यूशनल ग्रिप में स्टॉक है इस वक्त, और 10 डेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट मीन्स 7180 7210 स्ट्रॉन्ग बेस है। पुट राइटर 7000 7100 7200 पे। क्लस्टर कहाँ तक का खुला है? 74 50 75 110 तक का क्लस्टर खुला हुआ है, स्ट्रॉन्ग स्पेस। आपने फार्मा का जिक्र किया, ल्यूपिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था इस हफ्ते, लेकिन बावजूद इसके क्या नहीं टूटा? वो स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है, बेस नहीं टूटा, जो कि परसिस्ट कर रहा था 2150 पे। कल आशीष 2200 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे फार्मा में मूव है। कल निफ्टी फार्मा का आप एक मूव देखिए, क्या खूबसूरत रिवर्सल लिया है। और इंडेक्स अगर माइट भी एक कंसोलिडेशन के मोड में गया तो मेरे ख्याल से डोमिनेट करेगा IT और फार्मा। 2200 पे पुट राइटिंग हुई है। क्लस्टर कहाँ तक खुला है? 2220 के ऊपर, करीब 2270 तक का क्लस्टर यहाँ पे खुला हुआ है। और उसके बाद पिक करूँगा सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस जो एक्सचेंजेस हैं, वो जो कैटेगरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। कल MCX ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। लो क्या था? देखिए लो थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना, डिप आ रहा है, बाजार एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जैक्टली 10 डे का लो का लो था एवरेज, और डे हाई पे क्लोज हुआ। और यहाँ पे 5800 पे अच्छी पुट राइटिंग है। ऑल दो ऑप्शंस में एक्टिविटी कम होती है, बट स्टिल वहाँ पे कंसंट्रेशन है। मेरे ख्याल से अगर 6020-30 के ऊपर टिकता है आशीष, तो अगले 200 रुपये की चैनल यहाँ पे खुल जाएगी। MCX, ल्यूपिन और कोफोर्ज। आशीष कुछ Q2 अपडेट्स आए, नजर रखिएगा उन कंपनीज पे। आज Q2 अपडेट, कल से तो हम खैर Q2 रिजल्ट सीजन की शुरुआत कर देंगे। हो तो गई है, छोटी छोटी कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं जिसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कल, लेकिन वो दिग्गज TCS के आने हैं। खैर फिनिक्स मिल्स का अपडेट आया है, द फिनिक्स मिल्स है तो बिजनेस बढ़िया। Q2 का अपडेट भी बढ़िया है। रिटेलर कंजम्पशन साल दर साल 25%, ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस 27% का जंप है। एवरेज ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी सारे मॉल जो मेजर मॉल्स हैं, ऐसा कह रहे हैं मेजर मॉल्स, फिर इसका मतलब शायद ये लोग हटा रहे हैं जो रिसेंटली खोले हुए मॉल्स होंगे, अदरवाइज शायद वो ऑक्यूपेंसी गिर जाएगी। तो अक्रॉस मेजर मॉल्स 92% ट्रेडिंग ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, फिनिक्स मिल्स का अपडेट ठीक है। और 2000 प्लस के शायद भाव देखें साल के, 2070 2060 के आसपास की, तो वहां से तो करेक्टेड नजर आ रहा है। तो ठीक है, इस अपडेट पे ग्रीन रख देता हूं।
सिग्नेचर ग्लोबल, ये तो मेरे ख्याल से ताबड़तोड़ तेजी में था स्टॉक, दिखाइएगा लंबा चार्ट। हाँ, ये तेजी में ही है, ईयर हाईज के आसपास ही है। Q2 का बिजनेस अपडेट आया, मैं इसको लाल मेंशन कर रहा हूं, है दिल्ली एनसीआर का एक प्रोमिनेंट ब्रांड आज की डेट में। प्री सेल्स क्यू ऑन क्यू 11% गिरे हैं, कलेक्शंस क्यू ऑन क्यू 24% गिरा है। साल में साल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, पर मैं लाल क्यों ले जा रहा हूं, मैं उस बात को हाईलाइट कर रहा हूं। ये अब इसमें वो जो प्री सेल्स वगैरह में अगर आपको ईयर ऑन ईयर जंप भी दिख रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, एक मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट था, इन्होंने मैनेजमेंट से चर्चा हुई है सीएनबी सेवास पे, तो मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट को शायद हाथों हाथ लिया गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा बम्प अप आया होगा, लेकिन इंटरनल सीक्वेंशली कमजोर है, स्टॉक काफी चला हुआ है। लाल लेके चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रियल एस्टेट क्या है, थोड़ा सा हाई बीटा वाला मामला रहता है, अपन लाल मेंशन करते हैं। एक नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को लाल लेके जा रहा हूं, ये दो लाल हो गए, सिग्नेचर ग्लोबल और नुवामा वेल्थ। हालांकि अभी तो इनका रेगुलेटर कौन, सेबी। सेबी की एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग आई है, जो उन्होंने इंस्पेक्शन कैरी आउट करा था नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को लेकर। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग है, कोई गाज नहीं गिरी है, तो ये अपने रिलीज में कहते हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस पे हमारा कोई इस समय इंपैक्ट नहीं है, पर एक वार्निंग आई हुई है, अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है। खबर तो खराब ही है, लाल मेंशन करा है, स्टॉक ताबड़तोड़ तेजी में, लार्ज ट्रेड के बाद से और उछल गया था बीच में जो हुआ था, तो लाल है, वॉच आउट करिएगा। ये दोनों अपने अपने रीजन के चलते। वीरू 6 निपटा दिया अपन ने। इसके बाद मैं पिक करता हूँ आशीष टोरेंट फार्मा। मैं फार्मा पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है और मेरे ख्याल से अभी स्टॉक जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है, मतलब एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर पे जंप करने को तैयार है। इंडिकेटर्स, आरएसआई, साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम्स को देखें 10-20 डेमा को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन था काफ़ी दिनों से, बट सडनली आई थिंक ये 3500 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 3500 के ऊपर रहा तो इसमें करीब करीब नहीं तो 250 रुपये की चैनल खुल जाएगी 3500 के ऊपर, नज़र रखिएगा इसको, प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। और एक एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा में एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा अप्रॉक्सीमेटली 1260 के आसपास, 1260 के आसपास। मुझे सेकंड शोल्डर पे जब किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट होता है तो एक वॉल्यूम्स का हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और वो इंडिकेट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर 1260 के ऊपर टिका तो एक चैनल को जो खुल जाएगी यहाँ पे, वो करीब करीब 1310 1320 की चैनल खुल जाएगी। नज़र रखिएगा एलेम्बिक फार्मा पे। और अगेन आई थिंक कमिंग बैक टू बीएससी, कल याद होगा आपको एनएसडीएल के जो आईपीओ को अप्रूवल मिली, उसके बाद बीएससी में जो वाइल्ड बार क्रिएट हुई है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक अपना जो एक नया ट्रांजिशन प्रोसेस है वो शुरू करने वाला है। आशीष, अगर ये 4200 4200 के ऊपर टिका रहा तो इस चैनल का प्रोजेक्शन काफ़ी वाइल्ड होगा, जिसकी मैं टिप्पणी अभी यहाँ नहीं करूँगा, बट एक्यूट स्ट्रेंथ है इसमें। मेरे ख्याल से 4200 के ऊपर 400-500 रुपये की फर्दर चैनल खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये 6 स्टॉक्स पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। अभी अगर आप देखें तो हमने 12 स्टॉक्स पूरे कर लिए और अभी भी 4 स्टॉक्स हमारी टीम के बाकी हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 25,136 पे बिल्कुल फ्लैट हो गया है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, 4 खिलाड़ी और पूरे करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आगे की टीम अब डिस्कस कर ली जाए। अगला थोड़ा सा डाइसी सा था, मैं सुबह तक अभी तक कंफ्यूजन में हूं, उसे लूं नहीं लूं। मैं मारुति को लाल लेके जा रहा हूं, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा। लाल के पीछे का रैशनल बताता हूं। आ गया प्राइस बैंड Hyundai मोटर्स का, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं उसका DRHP कल ऐसे खोला था। आज डिटेल में 1:30 बजे चर्चा भी करेंगे। Hyundai मोटर्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा, उसके बाद एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा नो योर कंपनी में। लेकिन ऐसी क्विकली वो DRHP जो मेरे पास लगा हाथ, अब RHP में और डिटेल्स आ जाएंगी। 9 महीने का EPS था 54, एनालाइज करा मैंने, उसका P निकाला जिस भाव पे अब कहा जा रहा है 1960 अपर बैंड पे, तो 27 टाइम्स पे ये ऑफर कर रहे हैं। सिमिलर एक्सरसाइज मैंने मारुति सुजुकी की करी और वो लिहाज से 31 टाइम्स पे खड़ा हुआ है। तो एक बीच में ये कहा जा रहा था कि Hyundai मोटर्स शायद प्रीमियम डिजर्व करेगा क्योंकि स्टेडी मार्केट शेयर है उनका, प्रोफाइल जिस तरह की है, वो रियलाइजेशंस बेहतर कमांड करते हैं वगैरह वगैरह।
पर एक्चुअली स्लाइड डिस्काउंट पे दिख रहा है। और क्योंकि अब सबके पोर्टफोलियोज में शायद मारुति के साथ साथ Hyundai को भी जगह देनी ज़रूरी होगी, थोड़ा सा ओवरहैंग इस पे बनना चाहिए। मेरे लिए अगर वैल्यूएशन प्रीमियम पे Hyundai आ रहा होता तो मारुति अट्रैक्टिव हो जाता, पर अभी ऐसा हो नहीं रहा है ये। लेकिन बहुत अर्ली कमेंट करना, देखते हैं, हो सकता है दोनों चलने लगे, क्या पता। लाल रखता हूं इस लॉजिक के साथ। क्रूड आज सबसे बड़ा फैक्टर एट प्ले है। कल भी था, कल उबाल के चलते था, आज ठंडा पड़ने के चलते हैं। मेरा मानना है, अच्छा क्रूड के साथ साथ मूड जोड़ दीजिए, वो स्टेट इलेक्शंस वाला, तो शायद ओएमसी स्वीटर स्पॉट पे नजर आना शुरू हो। एचपीसीएल और बीपीसीएल मेंशन करता हूं। कल वैसे आईओसी ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया। कल मेरे ख्याल से एक बार दिखाइएगा, आईओसी शायद वो रखा नहीं है टीम में, लेकिन 1% शायद मजबूत बंद भी हुआ था। हरियाणा के बाद अगर वहां पे प्रेशर आता तो हो सकता था, ऐसा थॉट प्रोसेस होता कि महाराष्ट्र से पहले हो सकता है कुछ रिलीफ देने की तैयारी हो जाए। अब हो सकता है कि एचपीबीपी थोड़ा बहुत इन ग्रीन कामकाज करें, दो तरह से पॉजिटिव हो जाता है। और एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक क्रूड करेक्ट कर रहा है तो एशियन पेंट्स अडाप्ट रखिएगा। फेस्टिव सीजन सामने खड़ा है, एक सरदर्द बन गया था क्रूड, अगर तो क्रूड यहां से और ठंडा पड़ रहा है तब पॉजिटिव है, लेकिन आज के लिए ग्रीन ही लेके चलता हूं। वीरू 10 हो गए। ओके चलिए अब आता हूँ मैं अपने 4 आखिरी स्टॉक्स पे। आशीष, कोई दिमाग नहीं लगाना, दिवीज लैब कई दिनों से टीम्स में है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से आज जितने स्टॉक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक ट्रांजिशन फेज में है, नेक्स्ट क्लस्टर में जा रहे हैं। दिवीज लैब में यहाँ पर हमें कन्विक्शन आता है पुट राइटर्स से। कल यहाँ पे 5400 पे पुट राइटिंग हुई है। 5400 क्या है इसका 20 डे एक्सपेंशन की वजह से। तो आप कुछ टेक्निकल ट्रेड्स पिक कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेड्स पिक करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में है। सेफ कहाँ तक है? मेरे ख्याल से 5400 तक का कोई भी डिप सेफ है, बट अगर 55-50 के ऊपर टिक रहा है दैट मीन्स नई क्लस्टर करीब 5600 की 5700 की खुल रही है यहाँ पर। इन्फोसिस कल भी बात हुई थी, 19-20-1900 की पुट राइटर एक्टिव है। कल भी सिंक हुआ लेकिन डे हाई पे क्लोज हुआ। 20 डेमा को होल्ड किया, 20 डेमा का लो था। ये 1955 के पास एक ब्रेकआउट होगा जो कि इसको 1970-1985 का जोन खोल देगा। डॉक्टर लाल पैथलैब, ये आशीष ने भी टीम में पिक किया था, मैं भी फिर पिक कर रहा हूँ। 35-72 पे इस जोन का हाईएस्ट क्लोज है। ऑप्शन एक्टिविटी यहाँ पे कम होती है बट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल से अभी जिस क्लस्टर की तरफ जा रहा है वो है 3800 का, टेक्निकली बहुत साउंड। और लास्ट स्टॉक पिक करूँगा, मेरा फेवरेट है ये आज का स्टॉक, पॉलीकैब। क्यों? सेटअप स्ट्रॉन्ग है, इस सीरीज में आया था अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद। अब यहाँ पे जो चैनल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है वो है 72-50, 72-80। अगर ये जोन कट गया तो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा जिसका पोजीशन बहुत वाइल्ड है, बट एज ऑफ नाउ करीब 125-150 रुपये का अपसाइड रखते हैं। तो आशीष, ये मेरे 10 खिलाड़ी थे आज के इस सेशन के लिए। तो दोनों टीम्स में से 10-10 खिलाड़ी पूरे हो गए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस टीम को फिर एक बार एनालाइज करेंगे। सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पे टीम्स आएंगी, याद रखिएगा टीम्स के थॉट यही हैं, ये स्टॉक्स जिनका प्लेसमेंट ठीक है। नो बाय कॉल, अपने सलाहकार की राय लीजिए, सिर्फ प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। आज मेरी टीम में सब हरे हैं, डोमिनेटेड बाय फार्मा और आईटी। कोफोर्ज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऑल टाइम हाई। ल्यूपिन में एक स्लोपिंग नॉर्मल चैनल से बाहर निकला, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। एमसीएक्स में कल मूव अच्छा था, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एक्सचेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। टोरेंट फार्मा यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट है, क्लस्टर चेंज हो रहा है इस स्टॉक का। एलेम्बिक फार्मा में एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका नेकलाइन ब्रीच हो रहा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। बीएससी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एनएसडीएल के आईपीओ के अप्रूवल के बाद थ्रस्ट मिला। दिवीज लैब स्ट्रॉन्ग, इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर लाल पैथलैब इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और पॉलीकैब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में थोड़ा प्रीएम्प्ट किया है आज के सेशन के लिए। आशीष, ये मेरी 10 की टीम आज की। बहुत बढ़िया। क्विकली 10 के जो 10 स्टॉक्स हाईलाइट किए थे वो आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। लाल हरे के बीच है डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट एसकेएफ, फीनिक्स मिल्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स। हरे में सिग्नेचर ग्लोबल, नुवामा वेल्थ और मारुति को मैंने आज लाल में रखा है, पर आप सिर्फ वॉच आउट करिए इन काउंटर्स को।